नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए कुछ कृषि विश्वविद्यालय के टॉपिक के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि कौन सा कृषि विद्यालय कब, कहाँ और कैसे किसके द्वारा खोला गया, तो उस चीज़ की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले आप तक। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। अब इसका नाम बदलकर इसका नाम प्यारे साथियों चेंज हो गया और क्या उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है प्यारे साथियों। तो ये यहाँ से दो इम्पोर्टेंट बातें निकल के आती हैं कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया और इसका जो चेंज किया हुआ नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है और हरित क्रांति के लिए अग्रदूत माना जाता है इस विश्वविद्यालय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि राज्य सूची का विषय है, तो कृषि है प्यारे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय। देखो सूचियाँ तीन होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो जिसमें ये आपका कृषि का जो संबंधित टॉपिक है या जो कृषि आपका आता है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन 2006 में एक संशोधन के तहत कृषि को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो प्यारे साथियों सूचियाँ तीन होती हैं, राज्य सूची मतलब कोई अगर है तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा, केंद्र सूची मतलब वो केंद्र के अंतर्गत आएगा, और जो समवर्ती सूची है उसमें ये होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं को उसमें रखा जाता है। तो कृषि जो है वो राज्य सरकार सूची का विषय था, लेकिन 2006 में एक संशोधन के तहत कृषि को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। प्यारे साथियों स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राव देशमुख। तो आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे तो उनका नाम था प्यारे साथियों पंजाब राव देशमुख। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्यारे साथियों ये आपको याद रखना है कि प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित किया गया था। प्यारे साथियों किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। 16 जुलाई 1929 में इसका नाम बदलकर भारत कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्यारे साथियों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आई कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन 16 जुलाई 1929 में इसका नाम चेंज कर दिया गया प्यारे साथियों और रख दिया गया भारत कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय 1970 ईस्वी में स्थापित हुआ था। प्यारे साथियों भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक मोहिंदर सिंह रंधावा ने लिखा था। भारतीय कृषि का इतिहास नामक जो पुस्तक है वो मोहिंदर सिंह रंधावा ने इसको लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो आइए कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं एक नज़र उस पर भी रख लेते हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है प्यारे साथियों। नंबर 1 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है प्यारे साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि नंबर 1 जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कृषि विभाग, तो हमने यहाँ पर प्यारे साथियों कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं किया है, सभी टॉपिक को लिया है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो बिल्कुल आपको पूरा देखना है अंत तक और बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है लाइन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जामों में कई बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है कि भारत कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो प्यारे साथियों नई दिल्ली में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है प्यारे साथियों। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद इज्जत नगर बरेली में स्थित है।
आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मत्स्यिकी की शिक्षा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। प्यारे साथियों, केंद्रीय मत्स्यिकी यानी कि मत्स्य की शिक्षा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में फसलें, उत्तर प्रदेश में 3 फसल ऋतु होती हैं। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में 3 फसल ऋतु होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में तथा कटाई मार्च अप्रैल महीने में होती है, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू इत्यादि। दूसरी फसल उत्तर प्रदेश की एक खरीफ की फसल, और खरीफ की फसल की बुआई जुलाई अगस्त महीने में तथा कटाई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है, जैसे कि मक्का, धान, बाजरा, ज्वार और कपास इत्यादि। तीसरी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसल है जायद की फसल। जायद की फसल मार्च अप्रैल महीने में तथा कटाई जून महीने के अंत तक हो जाती है, जैसे तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू, मूंग, उड़द, ककड़ी इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन तथा 62 से 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्यारे साथियों, इन तीनों प्रजाति के गेहूं में औसतन सिंचाई 4 से 5 बार की जाती है। प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तीनों प्रजाति के गेहूं में औसतन सिंचाई 4 से 5 बार की जाती है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल में होती है। प्यारे साथियों, दूसरी सिंचाई 50 से 55 दिन के अंतराल में, तीसरी सिंचाई 80 से 85 दिन के अंतराल में, और चौथी सिंचाई 100 से 110 दिन के अंतराल में की जाती है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है, जबकि प्रति हेक्टेयर के अनुसार पंजाब, प्रति हेक्टेयर के अगर पूछा जाए तो प्यारे साथियों पंजाब है, और अगर पूरे की बात की जाए उत्तर प्रदेश, तो फिर उत्तर प्रदेश आपका भारत में प्रथम राज्य है गेहूं के उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। धान, आइए धान की बात कर लेते हैं। धान एक खरीफ की फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। प्यारे साथियों, धान एक खरीफ की फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। चावल के उत्पादन में विश्व भर में प्रथम स्थान पर चीन तथा दूसरे स्थान पर भारत है। तो आपको याद रखना है कि चावल के उत्पादन में विश्व भर में प्रथम स्थान पर चीन है तथा दूसरे स्थान पर भारत है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो मनीला फिलीपींस में है, और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन तथा प्रसिद्ध चावल काला नमक, जो कि सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। प्राचीन तथा प्रसिद्ध चावल काला नमक, जो कि सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का के बारे में थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं। मक्का मुख्यतः एक खरीफ फसल है, लेकिन आज के समय में यह 3 ऋतुओं में बोई जाती है। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। प्यारे साथियों, मक्का का जो वैज्ञानिक नाम है वो जिया मेज है। मक्के में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मक्का एक ग्रामीण कुल का पौधा है। तो आपसे अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ से 3 बातें निकल के आई कि मक्का एक तो खरीफ की फसल है, दूसरा आज के समय में ये 3 ऋतुओं में बोई जाती है, और मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। मक्के में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो उसका नाम है प्यारे साथियों जीन। मक्का एक ग्रामीण कुल का पौधा है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि मक्का किस कुल का पौधा है, तो वो ग्रामीण कुल का पौधा है। प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान सिमिट मैक्सिको में स्थित है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो सिमिट मैक्सिको में है। मक्के के उत्पादन में विश्व भर में प्रथम स्थान पर अमेरिका तथा दूसरे स्थान पर ब्राज़ील तथा तीसरे स्थान पर चीन है। तो आपको याद रखना है कि मक्के के उत्पादन में विश्व भर में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील तथा तीसरे स्थान पर चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजरा की बात करें तो प्यारे साथियों, बाजरा एक शुष्क क्षेत्रों की फसल है। बाजरा का वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम टाइफोइड्स है। भारत में बाजरे का उत्पादन क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात है। चलिए कपास की बात करते हैं। कपास एक नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि टॉपिक है। ये आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नकदी फसल कौन सी है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा कपास, और वहाँ पर आपको टिक करना है। कपास एक नकदी फसल के अंतर्गत आता है जिसका वैज्ञानिक नाम गॉसिपियन स्पीसीज है। प्यारे साथियों, काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यानी कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है प्यारे साथियों वो काली मिट्टी है, और इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए गन्ना की बात करते हैं।
गन्ना का वैज्ञानिक नाम सक्करम ऑफिसनेरम है। प्यारे साथियों, गन्ना का वैज्ञानिक नाम जो है वो सक्करम ऑफिसनेरम है। प्यारे साथियों, गन्ना एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान तथा उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिले में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा उत्तर प्रदेश में भी जो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो आपका मुजफ्फरनगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर जिले में 15 चीनी मिलें हैं। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, मुजफ्फरनगर जिला में टोटल 15 चीनी मिलें हैं। चलिए ठीक है, आज के इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं कुछ ही देर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इन टॉपिक का रिवीजन करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।